सेवा में जिला पंचायती राज पदाधिकारी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, लातेहार, साहेबगंज, गढ़वा, गोड्डा एवं पलामू, ये सब अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है। विषय है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा आहूत करने के संबंध में, जो कि हम मुखिया साहब को बहुत पहले बताए थे कि ग्राम सभा सर्वोपरि है अनुसूचित क्षेत्रों में। इसमें लिखा है कि महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता के संबंध में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 एवं इसके तत्संगत निर्गत झारखंड ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियमावली 2003 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग जो भी पंचायत का जो भी योजना हम लोग करते हैं उसमें ग्राम सभा नहीं करते हैं, ये सूचना जो है सो उनको प्राप्त हुआ है, उसी के प्रसंग में ये चिट्ठी लिखे हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 8(3) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत की मुखिया, उप मुखिया या कोई सदस्य नहीं हो। यानी पंचायत के मुखिया, उप मुखिया या वार्ड सदस्य नहीं हो। क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान या मांझी, मुंडा, पाहन, महतो है ना, मांझी, हराम, ये सारे परंपरागत जो लोग हैं उनकी अध्यक्षता अपने अपने क्षेत्र जहां जैसा है वही करेंगे, ये क्लियर किया है। साथ ही झारखंड ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियमावली 2003 की धारा 5 गौ के अनुसार भी ग्राम सभा की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उप मुखिया या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य न हो और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो या उनके द्वारा मनोनीत समर्थित व्यक्ति हो। अतः झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की संदर्भित भाग एवं झारखंड ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियमावली 2003 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को सूचित करने की कृपा की जाए। सारांश इसी में लिख दिया गया है। पंचायती राज विभाग को निदेशक हैं, उप निदेशक हैं झारखंड सरकार रांची के, उनको ये सूचना प्राप्त हुआ है कि जो है सो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा नहीं किए जा रहे। हाँ, नहीं, साफ साफ लिखा कि नियम संगत नहीं हो रहा है। अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए एक ग्राम सभा हो। ग्राम सभा की बैठक, हाँ, इसको अगर जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार होगी। नोट कीजिएगा आप लोग, हाँ, 3 माह में एक बार होगी। परंतु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर या पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा के 30 दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी। बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। इसमें दूसरा पॉइंट है कि ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों की वैध संख्या दशांश सदस्यों की बैठक में उपस्थिति से कोरम पूरा हुआ मान लिया जाएगा, किंतु कोरम के दशांश में से महिलाओं की उपस्थिति 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए 1/3। जैसे 100 आपके यहाँ अगर है तो उसका 33 आपका उस बैठक में सिग्नेचर होना चाहिए, जिसमें 33 में से 33 में से 11 महिला। 6 में है बैठक की तारीख, समय तथा स्थान। ग्राम सभा के बैठक की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया द्वारा
नियत किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा तथा मुखिया तथा उप मुखिया दोनों की अनुपस्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत पंचायत समिति के सहायक सचिव द्वारा नियत किया जाएगा। अच्छा, इसमें दिया है ख में कि ग्राम पंचायत का मुखिया अधिनियम के अधीन नियमित समय के अंतरालों पर बैठक बुलवाए जाने के लिए जिम्मेवार होगा। इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए उसे सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यदि मुखिया अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय अंतरालों पर बैठक बुलवाने में असफल रहता है तो संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मुखिया को अयोग्य करार करते हुए उसे पद से हटा दिया जाएगा। परंतु मुखिया को अयोग्य करार करने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित करने के आधार सहित कारण परीक्षा का युक्ति युक्त अवसर देना होगा तथा लापरवाही या अपेक्षा जिसमें कुछ संदोष या आपराधिक त्रुटि उत्पन्न हो वह देखना होगा। ठीक है, ये 7 नंबर में लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। बैठक की सूचना देने की रीति। बैठक की सूचना देने की रीति ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और व्यवहार किए जाने वाले कारोबार को विनिर्दिष्ट करते हुए बैठक की तारीख से कम 7 दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 4 में दी जाएगी। परंतु आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा की बैठक पूरे 3 दिन की पूर्व सूचना देकर भी बुलाई जा सकेगी। ख में दिया है कि बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामों में सहज दृश्य सार्वजनिक स्थानों पर और ग्राम पंचायत में कार्यालय पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जाएगा और ग्राम पंचायत क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जाएगी। ढोल भी या डुगडुगी बजाकर अनाउंसमेंट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में लिखा है ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यावधि के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को निरीक्षण करने का अधिकार होगा। जो भी अभिलेख कि कुछ आपके हिसाब से हुआ ना, उसमें उलटफेर कर दिया, या आप कर सकते हैं। नंबर 9, बैठक के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां। जो अध्यक्ष होगा उसका कर्तव्य और उसका अधिकार क्या है, शक्तियां क्या, पावर क्या है। यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष के आदेशों का जो अधिनियम के अधीन दायित्वों के निर्वहन या क्रियान्वयन करने के क्रम में पंचायत के सचिव के कृत्यों में आते हैं, उन्हें यह पालन नहीं करता है तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी से उस पर नियंत्रण करने की अपेक्षा की जा सकती है। नंबर ख, यदि राज्य सरकार अपने विवेक पर पंचायत के कार्यपालकों की जांच करती है तथा जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष लिखित में अध्यक्ष समस्याओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कर्तव्यों के पालन में अमुक बाधाएं हैं जिनसे अधिनियम के उद्देश्यों के अनुकूल कार्य होने में समस्या आ रही है। समझ गए ना। नंबर 2, अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे संकर्मों के निष्पादन किए जाने का निर्देश दे सकेगा जिसे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोक हित में आवश्यक है। अधिनियम के अधीन पंचायतों के कार्य का निरीक्षण होने के समय लिखित में अध्यक्ष द्वारा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को ग्राम सभा संबंधी कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ये पावर है उनका। नंबर घ, बैठक में यदि कोई सदस्य अभद्रता से पेश आता है, कोई भी सदस्य अभद्रता से अगर पेश आता है, आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मांगने से इनकार करता है, या बैठक के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या अध्यक्ष के किसी आदेश का पालन करने से इनकार करता है, या अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण के लिए आदेशित किए जाने पर भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है, तो वह सदस्य व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा।
हो हंगामा करने वाला, है ना, वो दोषी होगा तथा अध्यक्ष द्वारा ऐसी किसी भी सदस्य को बैठक से तुरंत निकल जाने का निर्देश दे सकेगा और इस प्रकार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई सदस्य तुरंत ऐसा करेगा और उस पर दिन की बैठक की शेष अवधि के दौरान अनुपस्थित रहेगा। माने वो व्यक्ति उस दिन भाग ही नहीं ले पाएगा अगर ऐसा करता है तो। नंबर उआ, अध्यक्ष बैठक में गंभीर अवस्था उत्पन्न होने की दशा में, अध्यक्ष बैठक में गंभीर अवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा। 10 में क्या है देखिए, बहुमत द्वारा विनिश्चय, ग्राम सभा की बैठक में लाए गए समस्त विषय उपस्थित सदस्यों की बहुमत से विनिश्चय किए जाएंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा, जैसे होता आ रहा है।